नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट विथ राजेश में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हिंदी के टॉपिक कृतिका भाग 2 से हम कठिन एमसीक्यू मिक्स्ड एमसीक्यू लेकर आए हैं 60। उनमें से 3 कहानियों के 60 एमसीक्यू हैं दोस्तों। पहली कहानी है माता का आंचल, दूसरी कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक और तीसरी कहानी है साना साना हाथ जोड़ी। आइए दोस्तों देखते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, माता का आंचल किस विधा की रचना है? नाटक, बी संस्मरण, सी उपन्यास या डी जीवनी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी संस्मरण। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक के अनुसार बचपन की सबसे सुरक्षित शरण क्या थी? ए विद्यालय, बी खेल का मैदान, सी माता का आंचल, डी मित्रों का साथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी माता का आंचल। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, माता का आंचल में पिता का चरित्र मुख्यतः किस रूप में उभरता है? ए व्यापारी, बी समाज सेवी, सी सैनिक या डी शिक्षक? तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर बी समाज सेवी। चौथा क्वेश्चन, लेखक का बचपन किस परिवेश में बीता? ए महानगरीय, बी ग्रामीण, सी औद्योगिक या डी विदेशी? दोस्तों सही आंसर है बी ग्रामीण। 5, माता का आंचल शीर्षक प्रतीक है? गरीबी का है, मात्र स्नेह व सुरक्षा का है, संघर्ष का है या शिक्षा का है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी माता मात्र स्नेह व सुरक्षा का। छठवां क्वेश्चन, लेखक के व्यक्तित्व निर्माण में किसका योगदान अधिक रहा? ए मित्रों का, बी शिक्षक का, सी माता का या डी पड़ोसियों का? तो दोस्तों आंसर है इसका सी माता का। 7, पाठ में माँ का स्वभाव किस प्रकार का है? क्रोधी है, स्नेहमयी है, स्वार्थी है या कठोर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्नेहमयी। दोस्तों इसकी ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रोधी, स्वार्थी, कठोर, ये तीनों नेगेटिव हैं। हमें आंसर पॉजिटिव देखना है, इसलिए आंसर बी है। जॉर्ज पंचम की नाक किस विधा की रचना है? ए व्यंग्य कथा, बी नाटक, सी संस्मरण या डी जीवनी? दोस्तों सही आंसर है ए जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य कथा है। दोस्तों कहानी में नाक का प्रतीक क्या है? ए सुंदरता, बी प्रतिष्ठा, सी धन या डी शक्ति? दोस्तों सही आंसर है बी प्रतिष्ठा। 10, कहानी में किस मानसिकता पर सबसे तीखा व्यंग्य किया गया है? ए मेहनत, बी दिखावटी सम्मान, सी देशभक्ति या डी शिक्षा? दोस्तों सही आंसर है बी दिखावटी सम्मान। 11, अधिकारियों की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? ए जनता, बी नाक का मिलना, सी चुनाव या डी सड़क निर्माण? दोस्तों इसका आंसर है बी नाक का मिलना। 12, जॉर्ज पंचम किस देश के शासक थे? ए फ्रांस, बी रूस, सी इंग्लैंड या डी जर्मनी के? आंसर है दोस्तों सी इंग्लैंड। 13, लेखक ने नौकरशाही की किस कमजोरी पर व्यंग्य किया है? ए ईमानदारी पर, बी दिखावा और औपचारिकता पर, सी परिश्रम पर या डी साहस पर? आंसर है दोस्तों बी दिखावा और औपचारिकता। 14,
कहानी का मूल संदेश क्या है? इतिहास पढ़ना, दिखावे से बचना, यात्रा करना या डी खेलना है। दोस्तों आंसर है इसका बी, दिखावे से बचना। 15 साना साना हाथ जोड़ी किस विधा की रचना है? दोस्तों ये कहानी है या नाटक है या यात्रा वृत्तांत है कि जीवनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यात्रा वृत्तांत। 16 साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है क्या है दोस्तों? अर्थ स्वागत है, हाथ जोड़कर नमस्कार है अर्थ, या धन्यवाद है अर्थ, या विदाई है अर्थ। साना साना हाथ जोड़ी का इन चारों में से कौन सा अर्थ निकलता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका अर्थ निकलता है बी, हाथ जोड़कर नमस्कार। 17 लेखिका किस राज्य की यात्रा पर गई थी? ए असम की यात्रा, बी सिक्किम की यात्रा, सी मेघालय की यात्रा या डी नागालैंड की यात्रा। दोस्तों आंसर है बी, सिक्किम की यात्रा। 18 लेखिका सबसे अधिक किससे प्रभावित हुई? ए उद्योगों से, बी प्राकृतिक सौंदर्य से, सी राजनीति से या डी व्यापार से। तो दोस्तों आंसर है बी, प्राकृतिक सौंदर्य। 19 सिक्किम की संस्कृति का प्रमुख गुण क्या बताया गया है? ए कठोरता, बी विनम्रता, सी आलस या डी अहंकार। आंसर है बी, विनम्रता। 20 पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध वर्णन, बी पर्यटन अनुभव और संस्कृति का परिचय, सी विज्ञान ज्ञान या डी व्यापार शिक्षा। आंसर है दोस्तों बी, पर्यटन अनुभव और संस्कृति का परिचय। 21 लेखक के पिता का व्यक्तित्व किस गुण के कारण सम्मानित था? ए धन, बी समाज सेवा, सी राजनीति या डी व्यापार। आंसर है दोस्तों बी, समाज सेवा। 22 माता का आंचल में प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है, करुण रस है, वात्सल रस है या हस रस है? दोस्तों इसका आंसर सी, वात्सल रस। 23 लेखक की स्मृतियों का केंद्र कौन है? ए गांव, बी विद्यालय, सी माता या डी मित्र। दोस्तों आंसर है सी, माता। 24 माता का आंचल लेखक के लिए क्या था? ए आश्रय था, बी बंधन था, सी समस्या थी या डी दंड। आंसर है दोस्तों ए, माता का आंचल लेखक के लिए आश्रय था। 25 पाठ में ग्रामीण जीवन का कौन सा पक्ष उभरता है? ए कृत्रिमता का, बी सादगी का, सी विलासिता का या डी प्रतिस्पर्धा का। दोस्तों आंसर है बी, सादगी का। 26 लेखक का बचपन किस भावना से ओतप्रोत है? ए भय, बी प्रेम, सी घृणा या डी ईर्ष्या। दोस्तों आंसर है इसका बी, प्रेम। ये तीनों जो आंसर है वो नेगेटिव है दोस्तों और प्रेम पॉजिटिव है। 27 माता का चरित्र किसका प्रतीक है? ए त्याग और ममता का, बी क्रोध, सी स्वार्थ या डी अहंकार। दोस्तों तीनों एक नेगेटिव है, एक ही आंसर है जो पॉजिटिव है। देखते हैं इसका ये आंसर होता है या नहीं। दोस्तों आंसर इसका वही हुआ जो पॉजिटिव था। 28 कहानी में नाक गायब होने की घटना किसका आधार है? रोमांच का, व्यंग का, करुणा का या वीरता का। तो दोस्तों ये घटना किस आधार पर है? व्यंग के आधार पर।
29 कहानी में अधिकारियों की चिंता किस कारण हास्यास्पद लगती है? ए वह वास्तविक समस्या नहीं थी, बी वे गरीब थे, सी वे बीमार थे, डी वे अनपढ़ थे। दोस्तों आंसर है इसका ए 29 नंबर। कहानी में अधिकारियों की चिंता किस कारण हास्यास्पद लगती है? ए वह वास्तविक समस्या नहीं थी, बी वे गरीब थे, सी वे बीमार थे या डी वे अनपढ़ थे। दोस्तों आंसर है ए वह वास्तविक समस्या नहीं थी। 30 जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर कटाक्ष किया गया है? ए अंधानुकरण पर, बी विज्ञान पर, सी शिक्षा पर या डी खेल पर। दोस्तों इसका आंसर है ए अंधानुकरण। 31 कहानी का मुख्य भाव है ए देशभक्ति, बी हास्य व्यंग, सी भक्ति या डी करुणा। दोस्तों इसका आंसर है बी हास्य व्यंग। 32 लेखक ने अंग्रेजी शासन की यादों के प्रति कैसी मानसिकता दिखाई है? ए सम्मान, बी व्यंग, सी प्रेम या डी श्रद्धा। दोस्तों आंसर है बी व्यंग। 33 नाक लगाने की कोशिश क्या दर्शाती है? ए वास्तविक समस्या का समाधान, बी दिखावे को बचाने की प्रवृत्ति, सी वैज्ञानिक सोच या डी सामाजिक सुधार। आंसर है दोस्तों बी दिखावे को बचाने की प्रवृत्ति। 34 कहानी में सबसे अधिक किस तत्व का प्रयोग हुआ है? ए प्रतीक, बी उपमा, सी संवाद या डी वर्णन। आंसर है दोस्तों ए सबसे ज्यादा प्रतीक का तत्व का प्रयोग हुआ है। 35 साना साना हाथ जोड़ी में किस क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन है? ए राजस्थान, बी सिक्किम, सी गुजरात या डी पंजाब। दोस्तों आंसर है इसका बी सिक्किम। 36 नंबर लेखिका को सिक्किम की कौन सी विशेषता सबसे अधिक प्रभावित करती है? ए सौंदर्य, बी प्राकृतिक सौंदर्य, सी व्यापार या डी राजनीति। आंसर है दोस्तों बी प्राकृतिक सौंदर्य। 37 यात्रा वृतांत में किसका सुंदर चित्रण मिलता है? ये युद्ध का, बी प्रकृति और संस्कृति का, सी राजनीति का या डी अर्थव्यवस्था का। दोस्तों आंसर है इसका बी प्रकृति और संस्कृति का। 38 स्थानीय लोगों के व्यवहार की विशेषता क्या थी? ए कठोरता, बी विनम्रता, सी घमंड या डी उदासीनता। आंसर है दोस्तों बी विनम्रता। 39 साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक किस ओर संकेत करता है? ए नम्र अभिवादन की परंपरा, बी खेल, सी व्यापार या डी संघर्ष। दोस्तों आंसर है इसका ए नम्र अभिवादन की परंपरा। 40 पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? पर्यटन और संस्कृति अनुभव, युद्ध, राजनीति या शिक्षा। तो दोस्तों ये है ए पर्यटन और संस्कृति का सांस्कृतिक अनुभव। 41 माता का आंचल में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? ए आत्मकथात्मक, बी नाटकीय, सी पत्रात्मक या डी संपादात्मक। आंसर है दोस्तों ए आत्मकथात्मक। 42 पाठ में माँ का चरित्र किस भारतीय आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है? ए त्याग और ममता का, बी कठोर अनुशासन का, सी विद्रोह का या डी स्वार्थ का। आंसर है दोस्तों ए त्याग और ममता का। ये तीन भी नेगेटिव है दोस्तों, यही एक आंसर है जो पॉजिटिव है।
43 लेखक की बचपन की स्मृतियों में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? ए विद्यालय, बी गांव, सी माँ या डी मित्र। सी आंसर है दोस्तों माँ। 44 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, माता का आंचल शीर्षक का भावार्थ क्या है? ए गरीबी, बी सुरक्षा और स्नेह, सी संघर्ष या डी शिक्षा। आंसर है दोस्तों बी सुरक्षा और स्नेह। 45 पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए मातृ प्रेम का चित्रण, बी राजनीति का वर्णन, सी व्यापार का वर्णन, डी विज्ञान का प्रचार। आंसर है दोस्तों ए मातृ प्रेम का चित्रण। 46 लेखक ने अपनी मां के प्रति कौन सी भावना व्यक्त की है? ए क्रोध, बी कृतज्ञता, सी ईर्ष्या या डी उपेक्षा। आंसर है दोस्तों बी कृतज्ञता। 47 माता का आंचल में किस रस की प्रधानता है? ए बी रस, बी वात्सल रस, सी रौद्र रस या डी भयानक रस। आंसर है दोस्तों बी वात्सल रस। 48 जार्ज पंचम की नाक में नाक का प्रतीक क्या है? ए धन, बी प्रतिष्ठा, सी शिक्षा या डी शक्ति। आंसर है दोस्तों बी प्रतिष्ठा। 49 नंबर कहानी का व्यंग मुख्यतः किस पर है? ए अंधानुकरण और दिखावा, बी किसान, सी विद्यार्थी, डी सैनिक। आंसर दोस्तों ए अंधानुकरण और दिखावा। 50 जार्ज पंचम की मूर्ति किस युग की याद दिलाती है? ए मुगल काल की, बी ब्रिटिश शासन की, सी गुप्त काल की या डी मौर्य काल की। दोस्तों ये हमें याद दिलाती है बी ब्रिटिश शासन की। 51 कहानी में अधिकारियों का व्यवहार क्या दर्शाता है? ए दूरदर्शिता, बी औपचारिकता और दिखावा, सी साहस या डी ईमानदारी। दोस्तों ये हमें आंसर बी है, औपचारिकता और दिखावा व्यवहार दर्शाता है। 52 लेखक ने हास्य उत्पन्न करने के लिए किसका सहारा लिया है? ए नाक की समस्या, बी युद्ध, सी प्रेम या डी प्रकृति। दोस्तों आंसर है इसका ए नाक की समस्या। 53 कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? ए देशभक्ति, बी हास्य व्यंग, सी करुणा या डी भक्ति। आंसर है बी हास्य व्यंग। 54 जार्ज पंचम की नाक पाठ हमें क्या सीख देता है? जार्ज पंचम की नाक पाठ हमें क्या सीख देता है दोस्तों? ए दिखावे से बचना चाहिए या बी धन कमाना चाहिए या सी विदेश जाना चाहिए या डी राजनीति करना चाहिए। दोस्तों आंसर हुआ ए दिखावे से बचना चाहिए। 55 साना साना हाथ जोड़ी किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी यात्रा वृत्तांत, सी नाटक या डी संस्मरण। आंसर है बी यात्रा वृत्तांत। 56 लेखिका ने सिक्किम की किस विशेषता का सबसे अधिक वर्णन किया है? ए उद्योग, बी प्राकृतिक सौंदर्य, सी राजनीति या डी व्यापार। दोस्तों बी प्राकृतिक सौंदर्य का सबसे अधिक वर्णन किया गया है। 57 साना साना हाथ जोड़ी का आशय है नम्र अभिवादन, विदाई, आदेश या प्रार्थना। इसका आंसर है दोस्तों ए नम्र अभिवादन। 58 पाठ में स्थानीय लोगों को कौन सा गुण विशेष रूप से उभरता है? ए घमंड, बी विनम्रता, सी कठोरता या डी आलस। आंसर है दोस्तों बी विनम्रता। 59 लेखिका की यात्रा का मुख्य आकर्षण क्या था? ए प्राकृतिक दृश्य, बी कारखाने, सी बाजार या डी राजनीति। आंसर है दोस्तों ए प्राकृतिक दृश्य। और 60 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट, साना साना हाथ जोड़ी पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ए प्राकृतिक और संस्कृति का सम्मान,
सॉरी दोस्तों, प्रकृति और संस्कृति का सम्मान, बी व्यापार का विकास, सी राजनीति में भागीदारी, या डी औद्योगिक उन्नति। तो दोस्तों इसका आंसर है ए प्रकृति और संस्कृति का सम्मान। तो दोस्तों ये हमारे हिंदी के 60 क्वेश्चन थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको अब कौन सी वीडियो चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।